तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स को। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और ये मैथमेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होगा। और आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी क्लास 9th के जो आपका मैथमेटिक्स है उसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर होगा। और बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग सारी चीजों को बताएंगे और सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिकली ये सारा प्रोसीजर आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मीडियम हिंदी भी है तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और जिसमें हम लोग कंप्लीट जो आपका रोड मैप होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला इसमें जो अंदर जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा नंबर सिस्टम के अंदर रहेगा। नाम से आपको पता लग रहा है कि नंबर सिस्टम, यानी नंबर से रिलेटेड जो भी सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट के अंदर ये होगा। अब इसी यूनिट के अंदर हम लोग सब यूनिट्स में भी हमने इसको कैटेगराइज किया है कि इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा क्विक हम लोग देख लेते हैं कि लगभग कितने चैप्टर्स आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी इक्वेशंस होते हैं, उन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे प्रोसीजर को हम लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग तक अच्छी तरीके से देखेंगे एंड बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी आपके फंडामेंटल्स होते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, सारे फॉर्मूलाज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अगला यूनिट हमारा है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरीके से यूज होता है, यानी टू वेरिएबल्स की मदद से किस तरीके से लीनियर इक्वेशन बनता है, कौन कौन से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका सॉल्व करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। अगला हम लोग यूनिट देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग जानेंगे। इसके बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगला यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, लाइन किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, एंगल किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, सारे प्रोसीजर को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से इन पे रिलेटेड हम लोग जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इनके प्रोसीजर को हम लोग जानेंगे। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपका क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, यानी क्वाड्रेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। और अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, यानी किस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। और जितने भी टॉप क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स। सर्कल्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसके फॉर्मूलाज होते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, साथ ही साथ जो आपका सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके। और चैप्टर नंबर 11 के हम लोग अंदर जानेंगे कि कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला के बारे में आपने सुना होगा, और हीरोन्स फार्मूला को हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और बिल्कुल काफी इजीएस्ट वे में हम लोग उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड, आपका जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ आपका जो 14 नंबर चैप्टर है उसके अंदर हम लोग जो आपका स्टैटिक्स होता है वो डिस्कस करेंगे। और हमारा जो 15th नंबर चैप्टर है वो आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन को, क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, कौन कौन से इसमें टर्म्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी किस तरीके से हम लोग रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंटेट करते हैं, रियल नंबर को किस तरीके से हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगला हमारा टॉपिक इसके अंदर होगा रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी किस तरीके से हम लोग जो आपका रियल नंबर होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पे किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंटेट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग।
और अगला जो हमारा होगा इसी के अंदर होगा ऑपरेशन और रियल नंबर, यानी किस तरीके से रियल नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं रियल नंबर्स पे, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर, यानी रियल नंबर से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से वो रूल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। और लास्ट में हम समरी देख लेंगे कि बेसिकली हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा और ऊपर कौन कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के अंदर इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। इसी के साथ सेकंड चैप्टर आपका आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, देन उसके बाद हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किस तरीके से यूज होता है, यानी वन वेरिएबल में किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का हम किस तरीके से जीरो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि x² + 2x + 1 = 0 दिया है, तो किस तरीके से हम उसके जीरोस वैल्यू को निकालेंगे, उनके चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जो कि पॉलिनोमियल में यूज होता है, रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से यूज होता है। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो आपका फैक्टराइजेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, किस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर करते हैं, किस तरीके से हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज होते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। उसके बाद हम इसके समरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा और ऑल ओवर में कौन सी चीजें हैं जिनकी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, यानी जो याद होना आपके लिए बेहद जरूरी होना चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कहां से ये वर्ड लिया गया, किस तरीके से ये यूज होता है। और सेकंड हम लोग जानेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन जो सिस्टम्स होते हैं किस तरीके से वो यूज होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, यानी किस तरीके से किसी भी हम पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे इस एक प्लेन के अंदर, यदि कोई कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बेसिक उसके समरी को डिस्कस कर लेंगे, यानी ये चैप्टर काफी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ज्यादा समय इसके अंदर नहीं लगेगा। अगला हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर, जो आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी टू वेरिएबल्स में किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस यूज होते हैं, जिसमें हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे, यानी किस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स कहेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन आपका क्या होता है, और देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा उसका। देन उसके बाद हम जानेंगे कि इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, यानी किस तरीके से जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं उनके लाइंस को हम पैरेलली ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से उसको इक्वेशंस को लिखेंगे, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा समरी पार्ट होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बेसिक बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका याद होना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। अगला चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे। और इंट्रोडक्शन को जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि जो आपका यूक्लिड्स डेफिनेशंस क्या होते हैं, एक्सॉम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोग अगले पॉइंट में हम मूव करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम इसके समरी को जानेंगे, जिसमें ऑल ओवर जो चीजें होती हैं, जो आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स आपका याद होना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपका आता है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे जो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस होते हैं लाइंस के और एंगल्स के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती यानी एक दूसरे को नहीं काटती वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से एंगल्स के पेयर यूज होते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि पैरेलल लाइंस एंड जो आपके ट्रांसवर्सल्स होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला होगा वो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी जो भी आपके पैरेलल लाइंस होते हैं जो सेम लाइन पे हमें ड्रॉ करने होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगला हमारा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जो आपका सम प्रॉपर्टी होता है किसी भी ट्रायंगल का वो किस तरीके से यूज होता है, कौन कौन से फॉर्मूलाज उसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपका समरी होगा, समरी पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से
पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ 6 चैप्टर तक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 आता है, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले ट्रायंगल्स के डेफिनेशन को, इंट्रोडक्शन को बेसिक से। उसके बाद हम जानेंगे कि जो आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से यूज होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो आपका क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का किस तरीके से यूज होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल्स की वो क्या होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर, बेसिक पॉइंट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सम मोर क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो भी मोर क्राइटेरियाज होते हैं जो आपके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर इनइक्वालिटीज किस तरीके से यूज होती है उनके बारे में हम जानेंगे। और लास्ट हमारा समरी पार्ट होगा, जिसमें हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया रहेगा उसके बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कम से कम इतने पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए। अगला आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के जो आपके प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि अनदर कंडीशन फॉर द क्वाड्रिलेटरल्स टू बी पैरेललोग्राम, यानी जो अनदर कंडीशन होता है क्वाड्रिलेटरल्स के लिए जो पैरेललोग्राम होने में मदद करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा द मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे उसके समरी को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यहाँ तक सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा, ताकि जो आपका नोट्स है वो क्लियर होता रहेगा, तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 आता है, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड द ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिगर्स इन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी जो फिगर्स होंगे जो सेम बेस में और सेम पैरेलल्स में होंगे वो किस तरीके से यूज होंगे, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। देन उसके बाद आपका होगा पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम होगा और वो सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे उनके बारे में। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी ट्रायंगल जिनका बेस सेम होगा और वो किसके बीच में होंगे, बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बीच में हो। उसके बाद हम उसके समरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर आपका जो आता है वो 10th आता है, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल में हम जानेंगे बेसिक से इंट्रोडक्शन को, आखिर सर्कल क्या होता है, किसे कहते हैं सर्कल। उसके बाद हम जानेंगे कि सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, यानी सर्कल्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, यानी जो आपके सेंटर ऑफ कॉर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एंगल को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, यानी किस तरीके से हम परपेंडिकुलरली सेंटर से कॉर्ड की तरफ जाएंगे तो उसका एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे। सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। अगला हमारा आता है सर्कल थ्रू द 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट से किस तरीके से सर्कल होके गुजरती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर से कितने दूरी पे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगला हमारा एंगल सबटेंडेड बाय द एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी किस तरीके से एंगल जो आपका होगा वो ड्रॉ होगा एक आर्क के अकॉर्डिंग सर्कल में। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग समरी पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन को जानेंगे। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद उसके समरी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद आपका अगला जो आपका चैप्टर है वो है हीरोन्स फार्मूला के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, यानी किस तरीके से हीरोन्स फार्मूला को यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन द फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला यूज होगा जिसके मदद से हम लोग एरिया को फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम उसको समरी को डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, यानी हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड द क्यूबिक, यानी जो आपका क्यूब होता है उसके सरफेस एरिया को किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे, उनके बारे में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपका आता है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसके सरफेस एरिया को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके फंडामेंटल को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसके सरफेस एरिया को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और हमारा अगला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी किस तरीके से आप गोला के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, वो आप हम डिस्कस करेंगे। और अगला में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम किस तरीके से हम निकालते हैं, और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालते हैं।
और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हम किस तरीके से निकालेंगे, और देन उसके बाद हमारा समरी होगा जिसमें हम लोग जो भी फॉर्मूलाज डिस्कस किए रहेंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लास्ट में जो चीजें होती हैं जो याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अगला आपका आता है 14th चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरीके से यूज होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी किस तरीके से डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करते हैं। देन उसके बाद हम इसके समरी को जानेंगे जिसमें हम लोग ऑल ओवर रिव्यू दिखेंगे कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए। लास्ट आपका चैप्टर नंबर 15 आता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता में हम उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी किसी भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद हम इसके समरी को जानेंगे। इससे बाद भी और भी कुछ एडिशनल चीजें हैं लेकिन ऑल ओवर 15 चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं और 15 चैप्टर्स को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और सारे जो आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। तो बिल्कुल दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, बस आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।